नमस्कार। आज हम इतिहास की कुछ सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प और अब तक अनसुलझी चोरियों और डकैतियों की दुनिया में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ ऐसे मामलों की तरफ इशारा करती है जिनमें अरबों की दौलत तो है ही, साथ में गजब की प्लानिंग और बहुत सारे अनसुलझे सवाल भी शामिल हैं। ये सिर्फ क्राइम की कहानियां नहीं है, सही कहा आपने। ये तो पहेलियां हैं, ऐसी पहेलियां जिन्होंने दशकों से जांचकर्ताओं को और पूरी दुनिया को उलझा रखा है। तो चलिए इन मामलों की तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ सामने आता है। जरूर। शुरुआत करते हैं 1990 की गार्डनर म्यूजियम डकैती से। ये बॉस्टन में हुई थी। 2 लोग पुलिस की वर्दी पहनकर आए। हाँ, बिल्कुल, पुलिस वाले बनकर। और म्यूजियम से $500 मिलियन से ज्यादा कीमत की, सोचिए, 13 बेशकीमती कलाकृतियां ले उड़े। और उनमें रेम्ब्रांट और वर्मीर जैसे बड़े मास्टर्स के काम शामिल थे। वही तो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 30 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, वो कलाकृतियां आज तक मिली ही नहीं है, गायब है। कमाल है। शक किस पर गया? शक तो कई तरफ गया। म्यूजियम के अंदर का ही कोई आदमी, या फिर बॉस्टन का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है, माफिया। लेकिन कुछ भी पुख्ता तौर पर साबित नहीं हुआ। और ये शक ही बताता है कि अक्सर ऐसी बड़ी चोरियों में सबसे कमजोर कड़ी टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि इंसान होते हैं। बिल्कुल, इंसान। चाहे वो मिलीभगत से हो या फिर बस लापरवाही से। और कहते हैं कि म्यूजियम में आज भी उन पेंटिंग्स के खाली फ्रेम टंगे हुए हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। वो खाली फ्रेम जैसे वो खुद एक सवाल बन गए हों। रोज वहां आने वालों को जैसे घूरते हो कि हम कहाँ हैं। सही कहा। शायद वो खाली फ्रेम उन चोरी हुई कलाकृतियों से भी ज्यादा पावरफुल सिंबल बन गया आज। अच्छा, ये तो गार्डनर म्यूजियम की बात हुई, जहां से कला गायब हुई। लेकिन एक और मामला है जहां एक शख्स वो खुद ही जैसे हवा में गायब हो गया। हाँ, आप डीबी कूपर की बात कर रहे हैं, 1971 वाला। हाँ, वही डीबी कूपर। एक आदमी जिसने अपना नाम प्लेन में डैन कूपर बताया था। उसने एक बोइंग 727 हाईजैक किया, $2 लाख फिरौती वसूली और फिर उड़ते प्लेन से, वो भी तूफानी रात में, पैराशूट पहनकर कूद गया। सच में? उड़ते प्लेन से? हाँ, और उसके बाद कोई निशान नहीं, कुछ पता नहीं चला उसका। अविश्वसनीय। क्या लगता है, क्या वो उस छलांग में बच पाया होगा? यही तो $1 मिलियन सवाल है। सबसे बड़ा रहस्य यही है। हाँ, 1980 में कुछ पैसे मिले थे कोलंबिया नदी के किनारे, फटे हुए नोट। अच्छा। और उनके सीरियल नंबर फिरौती के नोटों से मिलते थे। तो पैसा तो जमीन तक पहुंचा किसी तरह। पर कूपर का क्या हुआ? वो कहाँ गया? कोई नहीं जानता। क्या वो कोई पुराना फौजी था, पैराट्रूपर? उसकी असली पहचान क्या थी? सब पहेली है। FBI ने तो खैर 2016 में केस ऑफिशियली बंद कर दिया। लेकिन लोगों की दिलचस्पी तो खत्म नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं, आज भी लोग थियरीज बनाते हैं। खैर, जहां कूपर हवा में गायब हुआ, वहीं बेल्जियम के एंटवर्प में चोरों ने 2003 में जमीन के नीचे कमाल कर दिया। एंटवर्प डायमंड सेंटर डकैती। हाँ, उसे सदी की चोरी भी कहते हैं, और सही भी है। ऐसा क्या हुआ था? $100 मिलियन से ज्यादा की हीरे, सोना और दूसरे जवाहरात दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वॉल्ट से निकाल लिए गए। सबसे सुरक्षित वॉल्ट से? कैसे? यहाँ सिर्फ ताला तोड़ना या टेक्नोलॉजी को हराना काफी नहीं था। चोरों का एक पूरा ग्रुप था, स्कूल ऑफ ट्यूरिन कहते थे उन्हें। उन्होंने सालों तक प्लानिंग की। सालों तक? हाँ, वॉल्ट की पूरी रेकी की, नकली पहचान पत्र बनवाए, और जो हीट सेंसर, मोशन सेंसर थे, उन सबको, सारे सुरक्षा घेरों को चकमा दे दिया। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है कि कितनी बारीकी से योजना बनाई होगी। हाँ, और इसका जो मास्टरमाइंड माना जाता है, लियोनार्डो नोटार बाटोलो, वो पकड़ा भी गया, सजा भी हुई। अच्छा, तो फिर माल मिल गया होगा? नहीं, यही तो बात है। ज्यादातर माल आज तक बरामद नहीं हुआ। नोटो बाटोलो ने तो ये भी कहा कि उसे किसी बड़े हीरे के व्यापारी ने ये काम सौंपा था, पर इसका कोई सबूत नहीं मिला। तो फिर वही सवाल, हाँ, कि बाकी साथी कौन थे और वो खरबों का माल आखिर गया कहाँ? छिपा है कहीं, बिक गया, कौन जाने। कला, हवा में गायब इंसान, हीरे। और अब आते हैं ब्राजील के 2005 के बैंको सेंट्रल डकैती पर। यहाँ तो बात सीधे सीधे कैश की थी। बिल्कुल। और तरीका? सुरंग खोदकर। सुरंग बैंक तक? हाँ, फोर्टालेजा शहर में चोलों ने क्या किया, बैंक के पास एक घर किराए पर लिया। ठीक है। और बाहर बोर्ड लगा दिया एक नकली लैंडस्केपिंग कंपनी का, ताकि किसी को शक ना हो। कमाल है, पूरी तैयारी के साथ। और फिर महीनों तक चुपचाप अंदर ही अंदर सुरंग खोदी, बैंक के वॉल्ट तक।
करीब 80 मीटर लंबी। 80 मीटर, सबके नाक के नीचे। और तो और उस सुरंग में लाइटिंग का इंतजाम था, एयर कंडीशनिंग तक लगी हुई थी। अरे वाह, मतलब चोरों ने अपने आराम का भी पूरा ध्यान रखा था। बिल्कुल। फिर वीकेंड पर वॉल्ट में घुसे और लगभग 70 मिलियन रुपीस ब्राजीलियन रियाल कैश निकाल ले गए। बाप रे, फिर क्या हुआ? पकड़े गए? कुछ गिरफ्तारियां हुई बाद में, कुछ पैसा भी मिला, लेकिन ज्यादातर रकम गायब है आज तक। और इस केस से जुड़े कई लोग बाद में या तो मार दिए गए या फिर रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। ओह, तो ये मामला और भी उलझ गया मतलब। हाँ, इसने इसे और भी खतरनाक और रहस्यमयी बना दिया। तो ये थे इतिहास के कुछ सबसे बड़े, सबसे मशहूर अनसुलझे चोरियों के मामले। करोड़ों की चोरी, हैरतअंगेज प्लानिंग और पीछे ढेरों अनसुलझे सवाल। इन सारे मामलों से एक बात तो साफ है, सुरक्षा चाहे कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, कितनी भी हाई टेक क्यों ना हो, इंसानी चालाकी, लालच और अगर प्लानिंग अच्छी हो तो वो अक्सर उसे भेदने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो मन में रह जाता है वो ये है कि वो अरबों का माल, वो बेशकीमती कलाकृतियां, वो हीरे, वो कैश जो कभी मिला ही नहीं, वो आज है कहाँ? हाँ, किसी के निजी कलेक्शन में छिपा है, या नष्ट कर दिया गया, या कहीं दबा पड़ा है, कौन जाने। और ये भी सवाल उठता है कि क्या इनमें से कोई रहस्य कभी सुलझ भी पाएगा? जैसे जैसे वक्त बीतता है, सुराग और धुंधले होते जाते हैं। मुश्किल लगता है। एक आखिरी विचार जो मेरे मन में आ रहा है, और शायद ये हमारी चर्चा में सीधे तौर पर नहीं आया, क्या इन अनसुलझे मामलों का कभी न सुलझना ही इन्हें इतना यादगार और दिलचस्प नहीं बनाता? ये सोचने वाली बात है। शायद वो रहस्य का पर्दा ही है जो इन्हें हमारी कल्पना में हमेशा जिंदा रखता है। हो सकता है, शायद रहस्य का अपना ही एक आकर्षण होता है।